हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बिना समय गवाए देखते हैं कि आज हमारे क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हमें पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है परम सुख, परम आनंद। जब आपको परम आनंद आए किसी चीज़ को करके तो आप बोलते हैं मज़ा आ गया भाई, परम आनंद की प्राप्ति हो गई, परम सुख मिल गया। तो परम सुख जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? ब्लिस, है ना। जैसे आप कोई खाना खाएं और खाने में आपको एक मज़ेदार सा डिश जो आपको पसंद का है वो मिल गया तो बोलेंगे मज़ा आ गया, आज तो परम आनंद आ गया, है ना। आप कहीं सोने गए, होटल में गए और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा कमरा मिल गया, आप बोलेंगे मज़ा आ गया भाई, है ना, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तो द थिंग जहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लिस, परम सुख जो मिलता है ना, परम सुख, परम आनंद जिसको कहते हैं। सेंटेंस है, इफ़ यू लाइक फिश, अगर आपको फ़िश पसंद है, द मेन्यू इज़ ब्लिस। जो आज का मेन्यू है वो क्या है? जो मेन्यू है वो क्या है? ब्लिस है, मतलब कि परम सुख देने वाला है ना। उसी तरीके से दूसरा वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल। जटिल का मतलब जैसे जो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो उसको हम इंट्रिकेट कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ही उलझा हुआ है ना। तो क्या कहेंगे कि द फार्मर्स यूज इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। जो किसान यूज़ करते हैं क्या? ड्रेनेज सिस्टम जो है उनका बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल है उसको, क्योंकि वहाँ से उनकी पानी पास नहीं होती है, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो कहता है कि बड़ा इंट्रिकेट है, ये बड़ा जटिल है ना। तो क्या द फार्मर्स यूज इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, राइट। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है बड़ा इंट्रिकेट है, जटिल है। तो ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, है ना। जब आप उदास होते हैं, जब आप का मूड ठीक नहीं होता है तो आप क्या कहते हैं? ग्लूमी, है ना, उदास। जैसे द रिपोर्ट पेंट्स अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जो रिपोर्ट है वो आया है क्या? ग्लूमी पिक्चर, उदास पिक्चर, उदास चेहरा दिखाया गया है। किसका? इकोनॉमी का। भारत की जो इकोनॉमी है उसका कैसा, कोरोना के बाद कैसा दिखाया गया है? ग्लूमी पिक्चर है, उदास चेहरा दिखाया गया है। तो ये उदास वहाँ पे ग्लूमी। ये वेन मतलब छिन्न होना। जैसे आप कोई काम बहुत एनर्जी से करते हैं, जैसे होता है ना कि पढ़ाई करना है, डेडिकेशन है, 60 दिनों की क्लास है, 60 दिन सर मेरे को रेगुलर करेंगे हम, है ना, आप रेगुलर करा दो मेरे को। रेगुलर करेंगे सर, रेगुलर करेंगे, दौड़ रहे हैं, रेगुलर करेंगे। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, मोटिवेशन डाउन। जो एंथुसियाज्म था, जो एनर्जी थी आपके अंदर, वो धीरे धीरे क्या हो गई? फिनिश हो गई, समाप्त हो गई। तो आप क्या कहेंगे? आपकी सर मेरी एनर्जी ना अब ख़त्म हो गई, अब तो पता नहीं कैसे फिर से एनर्जी एनहांस करूं, है ना। तो आपकी एनर्जी क्या हो गई? छिन्न हो गई, मतलब आपकी एनर्जी वेन हो गई। आपकी एनर्जी वेन हो गई मतलब वो ख़त्म हो गई, छिन्न हो गई। आपकी एनर्जी छिन्न हो रही है मतलब कम हो रही है, राइट। छिन्न होना मतलब क्या होता है? कम होना। तो कह रहा है कि माई एंथुसिज्म फॉर द प्रोजेक्ट वॉज वेन्ड, है ना। जो मेरा एनर्जी था वो क्या हो गया? प्रोजेक्ट का वो कम हो रहा था, धीरे धीरे छिन्न हो रहा था, है ना। जो एनर्जी प्रोजेक्ट में मेरा जो एनर्जी था, जो मैंने लगाया था, वो धीरे धीरे छिन्न हो रहा था, कम हो रहा था। तो दैट इज विंग। नेक्स्ट वन इज थ्राइव। थ्राइव का मतलब ये TH है, ध्यान दीजिएगा, फोनेटिक्स का TH। थ्राइव ये है ए। थ्राइव मतलब होता है समृद्ध होना। समृद्ध होने का मतलब है बढ़ने से। जब कोई चीज़ बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध होना कहते हैं। कहता है द प्लांट्स दैट थ्राइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो प्लांट है वो समृद्ध का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, जहाँ पे बारिश वगैरह होती है, राइट। असल्ट। असल्ट मतलब होता है हमला करना। असल्ट मतलब हमला करना। जब कोई किसी पे हमला करता है उसको क्या कहते हैं? असल्ट कहते हैं। ही वॉज जेल्ड फॉर असल्ट, है ना। वो हमला करने के कारण कहाँ है? जेल में। हमला करने के कारण, मारने के कारण, हमला मतलब अटैक, तो असल्ट मतलब अटैक भी कह सकते हैं। उसके कारण वो कहाँ है? जेल में है। ये क्या है? एकम्पेलिस मतलब होता है सह अपराधी। मतलब कि जो अपराध किया उसके साथ, उसका साथ जो दिया, है ना, उसका जो कैंपेनियन बना, उसके साथ जो भी अपराध किया उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एकम्पेलेंस। एकम्पेलिस मतलब होता है सह अपराधी, जो अपराध करता है। मतलब एक अपराधी ये हुआ और इसको जो सपोर्ट किया, सहायता किया, सब चीज़ सामान उमान जुगाड़ कराने में,
अगर कहीं गोली मारना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ भी गलत काम करना है, तो चोरी करना है, तो साथ में एक जाता है। तो साथ वाला जो चोर होता है, मेन चोर कोई और होता है, साथ वाला कोई और होता है, तो बेचारा साथ वाला भी तो फंसता है ना। तो जो दोनों चोरी करा, एक मान लो मेन चोर है लेकिन एक उसके साथ है, तो दोनों क्या हो गए, एक जो उसके साथ गया वो सह अपराधी हो गया, वो भी क्या हो गया, वो भी अपराध की श्रेणी में है, तो वो सह अपराधी हो गया। तो यहाँ पे वही कहते हैं सह अपराधी। ठीक है, ये HURRY लिखा हुआ है, इसको हुर्री नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हरी। हरी मतलब हरी अप, ये हुरी अप नहीं है। बहुत लोग HURRY देख के हुरी पढ़ देते हैं, हुरी अप नहीं पढ़ना है, हरी पढ़ना है, हरी। इसका मतलब क्या होता है, हरी अप मतलब जल्दी, हरी मतलब जल्दी। इफ़ वी हरी, अगर हम जल्दी करें, राइट, वी विल गेट देयर इन टाइम, हम लोग वहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ समय से पहुँच सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा जल्दी कर लें तो समय से पहुँच सकते हैं। अगर अपनी क्लास की टाइमिंग है तो थोड़ा जल्दी कर लें तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हरी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, पोक। पोक मतलब होता है भत्ता, है ना। जैसे जो कर्मचारी कोई काम करता है, कोई ऑफिस में कोई काम करता है, उसको भत्ता मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, पोक मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया, ओवर टाइम कर लिया या कुछ और कर लिया, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसका, है ना। उसको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ओवर टाइम का, या फिर कुछ अच्छा अप्रेजल कर लिया, ये सब चीज़ों का अच्छा पैसा मिलता है। मतलब उनको उनकी सैलरी से पैसे ऐड होकर जो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको पोक कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है भत्ता, है ना, उसको क्या कहता है, भत्ता। जैसे सरकार भी देती है, तो दैट इज कॉल्ड पोक। उसके बाद है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा, जो आपको सुविधाएं मिली हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा या फिर कहीं ऑफिस में, जो भी व्हाटएवर गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम प्रिविलेज कहते हैं, है ना। जैसे बोला जाता है कि सो मेनी पीपल आर हैविंग द एक्स्ट्रा प्रिविलेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना। जैसे किसी को हम बोलते हैं कि यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा प्रिविलेज बाय योर पेरेंट्स, आपके माता पिता द्वारा आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल रही हैं, हमसे ज़्यादा सुविधा तुमको मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, यू कैन ग्रो फास्ट, तुम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। तो सुविधा का मतलब होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिविलेज बोलते हैं, है ना। फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं, यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, बट उसको हम प्रिविलेज भी बोला जाता है। उसको प्रिविलेज मतलब सुविधा या अधिकार। ऐसा रिजर्वेशन, है ना, तो ये क्या है, एक प्रिविलेज है, दैट इज अ टाइप ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो रिजर्वेशन कहीं भी किसी को भी अगर मिलता है तो वो एक तरह का प्रिविलेज है, एक तरह का अधिकार है, एक तरह का राइट है। ठीक है, वो घर में आपको आपके पेरेंट्स दे दें, सरकार आपको दे दे, कोई भी दे, है ना, टीचर क्लास में दे। अगर टीचर कोई क्लास में बच्चों को देते हैं कुछ, तो वो क्या कहा जाता है कि सर आप तो उसको प्रिविलेज देते हैं, मतलब उसको कुछ छूट देते हैं या फिर उसको कुछ अधिकार दे देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज कहते हैं। अब आपका काम है इस पर सेंटेंसेस बनाना, आप जितना सेंटेंस बनाएंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। ठीक है, तो चलिए आप सेंटेंस बनाने का काम शुरू कीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर जुट जाइए। आज अपने हम ग्रामर के सेक्शन में वाई की बात कर रहे हैं। वाई क्या है, वाई मतलब क्यों या किस लिए। वाई का मतलब क्यों या किस लिए। जब ही हमें सवाल पूछना हो तो कहें क्यों, किस लिए, है ना। क्यों वो काम ये कर रहा है, क्यों तुम घर जा रहे हो, क्यों वो पढ़ रहा है। तो हर सवाल में क्यों मतलब कोई ना कोई रीज़न खोजने की बात होती है। जब कोई ना कोई आप रीज़न खोजते हैं, जब कोई ना कोई डिमांड, रीज़न का डिमांड होता है, जब कुछ ना कुछ आपसे सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे कोई ना कोई वजह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो क्यों करते हो के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे, है ना। जब भी आपको ये जानना हो कि तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों ये काम करते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह घर क्यों जा रहा है, वह पढ़ क्यों रहा है, वह सो क्यों रहा है, वह तुमसे बात क्यों कर रहा है, तो इस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करते हैं। वाई क्या है, एक एडवर्ब भी है और एक कंजंक्शन भी है। अभी जो हम लोगों को पढ़ेंगे हम लोग, वो वाई एक एडवर्ब के रूप में यूज़ होगा। किसके तरह यूज़ होगा, एडवर्ब के तरह। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वाई का यूज़ एडवर्ब की तरह होता है। फिर कंजंक्शन की तरह भी पढ़ेंगे कि ये जोड़ता कैसे है। तो जब ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होगा तो जो से होगा, जो हिंदी क्या आएगा, जो, है ना। जो मतलब जो नहीं, जो, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि ये कैसे बनता है। कहते हैं कि वाई इट ऑलवेज डिमांड्स रीज़न।
वाई जो है वो हमेशा क्या डिमांड करता है, रीज़न डिमांड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, एक लाइन का यस या नो, है ना। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे, यस। लेकिन अगर उसमें पूछ दे वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल करना पड़ेगा कि भाई आप क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश, आप ये बताएं, ठीक है। उसी तरीके से आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो आप बोलेंगे यस, जाएंगे तो यस, नहीं जाएंगे तो नो। लेकिन अगर पूछेगा वाई आर यू गोइंग देयर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। वाई आर यू गोइंग देयर, इट मीन्स यू विल हैव टू टेल the detail why are you going there, right? So here that once you add why, you will have to give answer in detail. उसी तरीके से why did Ravi slap me, है ना, रवि ने मुझे क्यों मारा, why did Ravi slap me. why isn't she walking outside, है ना, वह बाहर क्यों नहीं काम कर रही है ना, वह बाहर क्यों नहीं काम कर रही है। दूसरा, डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो आप बोलेगा यस, कौन कौन नहीं चाहता है। तब पूछते क्यों कमाना चाहते हो भाई, तो लिखा वाई डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आप लिखते हैं, जहाँ पे आप टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखे थे, वहाँ उसके पहले क्या ऐड कर देना है, वाई ऐड कर देना है। क्यों वाई ऐड करना है, अगर आप उस सेंटेंस में क्या खोज रहे हैं, कोई रीज़न मांग रहे हैं, सामने वाले से कोई रीज़न पूछ रहे हैं, जा रहे हो, आर यू गोइंग, है ना, क्या तुम जा रहे हो, तो बोल आर यू गोइंग, क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, है ना। तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको सिर्फ उस कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड कर देना है, एक वाई ऐड कर देना है और आपका सेंटेंस बन गया। वही काम करा गया है यहाँ पे। आप जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आर यू गोइंग देयर, रवि स्लैप मी, इजंट सी वॉकिंग आउटसाइड, डू यू वांट टू अर्न मनी, आर यू गोइंग दिल्ली, आर यू गोइंग दिल्ली, यस या नो, आप बोलेगा यस आई एम गोइंग, राइट। लेकिन वाई आर गोइंग दिल्ली, अब बताइए उसको क्यों जा रहे हैं। तो बताने, डिटेल बताने के लिए क्या करेंगे, वाई आर गोइंग दिल्ली, वाई आर लिविंग इन अर्बन एरिया, तो आप अर्बन एरिया में रहते हैं, आर यू लिविंग इन अर्बन एरिया, क्वेश्चन हो गया, है ना, आर यू लिविंग इन अर्बन एरिया, तो आप कहेंगे यस। वाई आर लिविंग इन अर्बन एरिया, आप अर्बन एरिया क्यों रहते हैं, डिटेल बताइए क्यों रहते हैं भाई, वहाँ पे हवा साफ मिलेगा एटलीस्ट, कि रूरल एरिया में मिलेगा, अर्बन एरिया में मिलेगा, वहाँ फैसिलिटीज सारी मिलेंगी, दैट्स वाई लिव इन अर्बन एरिया। तो यू विल हैव टू टेल इन डिटेल, राइट। मूविंग टुवर्ड्स अनदर वन, वाई विल ही प्ले क्रिकेट, वह विल ही प्ले क्रिकेट, है ना, विल ही प्ले क्रिकेट मतलब क्या हुआ, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, ऑफ कोर्स क्या नहीं खेलेंगे भाई। वाई विल यू प्ले क्रिकेट, वाई विल ही प्ले क्रिकेट, क्यों खेलेगा, बताइए क्यों खेलेगा, क्योंकि उसको खेलना पसंद है। शुड आई ईट फूड, क्या मुझे खाना चाहिए, है ना, शुड आई ईट फूड, यहाँ पे देखिए मॉडल है शुड आई ईट फूड, क्वेश्चन पूछे शुड आई, क्या मुझे खाना चाहिए, तो यस। वाई शुड आई ईट, क्यों खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग क्वेश्चन है, वहाँ पे पूछ यस, वाई इज ही राइटिंग, क्यों। तो क्या कहता है कि आप यहाँ से ऐसे सेंटेंस कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, इज राइटिंग ए लेटर, इज राइटिंग लेटर, यस, वाई इज राइटिंग ए लेटर, राइट, इज ही गोइंग टू दिल्ली, नो, वाई इजंट ही गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाई का यूज़ कंजंक्शन के तौर पे कैसे हुआ है, कंजंक्शन के तौर के मतलब जोड़ने के लिए कैसे हुआ है, हम इसका यूज़ एज ए कंजंक्शन कैसे करते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इसको हम तो क्या कह सकते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई, या कह सकते हैं और कह सकते हैं दैट इज़ वाई, या और कह सकते हैं इसको थोड़ा और दैट्स वाई। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स वाई बोलते हैं, दैट्स वाई, है ना। आइए सेंटेंस देखते हैं, ही इज इल दैट्स वाई, ही इज इल हमारा जो है वो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस।
दैट्स वाई हमारा कंजंक्शन हो गया, दैट्स वाई इज ए कंजंक्शन। एंड ही इजंट कमिंग हियर, ये हो गया हमारा सेकेंड वर्ड, राइट। ही इज इल, है ना, ही इजंट कमिंग हियर, ही इज इल, वह बीमार है इसलिए वह नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दैट्स वाई का मतलब क्या होगा, इसलिए, इसलिए वह नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स वाई, है ना, क्या बोलेंगे, दैट्स वाई ही इज नॉट कमिंग। यू डिडंट लेबर हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत नहीं की, है ना, यू डिडंट लेबर हार्ड, यहाँ पे डिड जो है वो क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यू डिडंट लेबर हार्ड, दैट्स वाई यू गॉट फेलियर, आप क्या हो गए, फेल हो गए, आप मेहनत नहीं किए तो आप फेल हो गए। वही कह रहा है कि यू डिडंट लेबर हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए क्या हो गया, आप फेल हो गए। तो दैट्स वाई का मतलब क्या हुआ, इसलिए, वहाँ क्या मतलब था, क्यों, यहाँ क्या हुआ कंजंक्शन में, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। राम पार्टिसिपेटेड इन सेमिनार, पार्टिसिपेटेड वर्ब टू है, पार्टिसिपेटेड मतलब हिस्सा लिया, है ना, इन द सेमिनार, सेमिनार में, दैट्स वाई इसलिए, ही कुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, वह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सका, वह इन्फॉर्मेशन क्या कर सका, कलेक्ट कर सका, राइट। तो यहाँ पे जो दैट्स वाई हुआ इसलिए, ये क्या हो गया, कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है ना। अर्जुन डिवोट्स हिमसेल्फ, अर्जुन ने समर्पित कर दिया खुद को, फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए। यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस। दैट्स वाई इसलिए, ही इज नोन एज वन मैन आर्मी, इसलिए वो क्या है, वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है, मतलब अकेला सब काम मैं कर लेता हूँ भाई। क्यों, क्योंकि वह अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, पूरा समर्पित कर चुका है खुद को, डिवोट्स कर चुका है, डिवोटी है वो, अपने काम के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, वन मैन आर्मी, कि सारा काम वो खुद कर लेता है, वन मैन आर्मी है भाई हम, आई कैन डू दिस ऑल वर्क्स, राइट। तो ये है कंजंक्शन की तरह यूज होता है किसका, वाई का। आपको क्या करना है, दैट यू मस्ट ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस। अब जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना बेहतर होगा। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगता है तो आप और लोगों को शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए। यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज चल रही है, यहाँ पे जो पैकेज ये नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पे वर्ड्स पावर के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका सेंटेंसेस, उसके बाद आप उसके बाद ग्रामर पढ़ रहे हैं, और ग्रामर जो पढ़ रहे हैं वो सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ इधर उधर। उसके बाद जो सिस्टम से आपको क्या कराई जा रही है, जीडी कराई जा रही है, जो लाइफ जीडी है, वहाँ पे आपको आपके एज ग्रुप के आपके अकॉर्डिंगली बच्चे मिलेंगे, वहाँ पे हम खुद होते हैं और मैं खुद वहाँ पे आपको गाइड करूँगा कि आपको जीडी कैसे करना है। तो आप कैसे पता चलेगा लोगों को, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर आप जीडी भी करते हो तो कोई पेमेंट नहीं करना है, ये भी क्लास करो तो कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको क्लास करना है, आपको होमवर्क्स कंप्लीट करने हैं और फिर क्लासेस से जुड़ जाना है। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप रेगुलर क्लासेस में लाइव 4 बजे आके मंडे टू सैटरडे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया है कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मेरे को सपोर्ट करना है, आपको इसलिए सपोर्ट करने के आप मैक्सिमम लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसा चीज़ चल रहा है, आप देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। आपके मोटिवेशन से ही हम भी मोटिवेट होंगे और हम तो काम कर ही रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी वादे के साथ कि आप बेहतर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।